Good morning, all of you. Myself, Dr. Dharamveer Gujar, Assistant Professor in Geography Department, MSJ College, भरतपुर। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने भारत का भूगोल का जो भूगर्भिक अध्ययन है या इतिहास है उसका अध्ययन किया, वैश्विक भूगर्भिक एशिया महाद्वीप का भूगर्भिक अध्ययन किया, तो उसी के अंतर्गत से जब देखते हैं तो राजस्थान के जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस प्रकार राजस्थान के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की जो धरातलीय जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वह अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। सर्वप्रथम हम आदि महाकल्प यानी कि आर्कियन चट्टानों से जब बात करते हैं तो इसमें अरावली के पूर्व की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका दिखाई देना यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली के उत्तर पश्चिम में है ना। उसके बाद में खंबात की खाड़ी के आसपास के अरावली के जो मैदान है, इन पर्वतों का उत्थान पूर्व कैम्ब्रियन काल का रहा है। तत्पश्चात कैम्ब्रियन पूर्व का है, तो कैम्ब्रियन पूर्व में अरावली महासमूह है जिसमें पट्टीनीस कि जो विंध्यन का जो भाग है, जो विभिन्न जैसे राजस्थान का पूर्वी कंगार है ना। उसके बाद दहली महासमूह है जिसमें रायलो, अलवर तथा अलवर के जो आसपास के जो समूह हैं पहाड़ों पर्वतों के, वो इसमें कैम्ब्रियन पूर्व में माने जाते हैं। दूसरा जो महाकल्प है वह है पुराजीवी महाकल्प, जो कैम्ब्रियन से जो है वो कार्बोनिफेरस तक इनका चट्टानों का वर्णन है। इसमें प्रथम जैसे विंध्यन महासमूह है। विंध्यन महासमूह में जैसे पूर्व राज्य के करौली, धौलपुर से लेकर पश्चिम से निम्माहेड़ा तक है। साथ ही इस समूह में जैसे जो विभिन्न प्रकार की शैलों के जो निक्षेपण है वो पाया जाता है। और इससे पूर्व बेसिन है जैसे नागौर, परम्बानिबियन, जैसलमेर के दक्षिणी जिसमें जो बीका या गंगा इत्यादि जो है परमियर जो चट्टानें हैं वो राजस्थान की विंध्यन महासमूह यानी कि विंध्यन महासमूह जो है ये पैलियोजोइक इरा के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात जैसे जो पैलियोजोइक है या पुराजीवी है, इसका जो दूसरा जो भाग है वह है परमियम कार्बोनिफेरस। परमो कार्बोनिफेरस में जैसे बाप बोल्डर की जो बैंड है जो जोधपुर ज़िले के आसपास या यूँ कहें कि जैसलमेर का उत्तरी भाग इन चट्टानों से आच्छादित है। इसमें जो हम जो हिमानी जो गोलाब्स की जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि राजस्थान का जो भूगर्भिक इतिहास है यहाँ पे कालांतर काल में हिमानी के निक्षेप भी जो कि बोल्डर बैंड के रूप में समकालीन रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे जिसमें भादुरा बालूकाश में बाप या बालूकाश में जो चट्टानें उसमें तीसरी जो है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प में जैसे टेरेट्रिक जो कल्प है, तृतीय जो टेरेसरिक कल्प शैल समूह जैसे नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालूकाश, जीवाश्म चूने कार्बन प्रसार है ना, इस तरीके की चट्टानें भूभाग पर जैसे नदियों तथा उनके जो जलोढ़ हैं उनका जमाव है इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब इनका संक्षिप्त वर्णन करते हैं जैसे पहले नंबर पर भीलवाड़ा सुपर सालू यानी कि जो भीलवाड़ा और उसके आसपास की जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनके अंदर ग्रेनाइट प्रधान है, आर्कियन ग्रुप से संबंधित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं इनकी जो शुद्ध रूप से ये क्या है कि भूगर्भिक निर्मित है। तथा दूसरे नंबर पे अरावली का जो सिस्टम है उसमें कायांतरित प्राचीन शैलें, यूँ कहें कि अपन इसको मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं वह इसके अंतर्गत होती हैं मिलती हैं। इसके साथ ही चीज़ देखने को मिलती है देहली समूह, देहली सुपर समूह जो रायलो, अलवर और अजबगढ़ बानगढ़ की जो चट्टानें हैं वह देहली सुपर समूह की है। तत्पश्चात विंध्यन श्रेणी है जो जो पूर्वी राजस्थान के या पश्चिमी राजस्थान के जैसे कुछ हिस्से हैं जैसे जालौर, सिवाना, मोकालसर, जोधपुर। और मलानी श्रेणी जो है वो आग्नेय समूह की चट्टानें जैसे जोधपुर के आसपास। चूँकि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश गुजरात तथा भट्ट चित्तौड़गढ़ के बेगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट तथा पुनः सवाई माधोपुर व धौलपुर में देखा जाता है। यानी कि जो चंबल नदी है उसकी आसपास जो कंगार के रूप में है वह इस प्रकार की चट्टानों का समूह भूगर्भिक दृष्टि से बना हुआ है। राजस्थान में जो बोल्डर बैंड की जो प्राप्ति का स्थान है वह मूल रूप से मनाली को माना जाता है।
अब हम देखते हैं कि जैसे जो सुपर समूह है, जैसे मान लीजिए नागौर, दौसा, बूंदी, अजमेर, बरसात के आसपास झालावाड़ की जो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी, जैसे अरावली श्रृंखला का, जैसे ये जो चीज़ें हैं, तो दरियन ना, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, विभिन्न प्रकार की वो जी चीज़ देखने को मिलती है कि राजस्थान का जो जैसे मेवाड़ की प्रमुख नालें, जैसे झीलवा, जिस पगल्या के नाम से भी जानते हैं, मेरवाड़ से मेवाड़, सोमेश्वर के नाम से देशूरी किनाल, हाथीगुड़ा किनाल, है ना, धरियन जैसलमेर जिले के भूभाग जहाँ आबादी कम, स्थानांतरित बालू के टेबों का स्थानीय भाषा में से पुकारते हैं धरियन, पिडमांट मैदान, अरावली मीट, इस तरह से लाठी सीरी, जैसलमेर पोखरण से नारायणगढ़ तक, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें इस प्रकार। अर्थात जब ये चीज़ देखने को मिलती है कि राजस्थान का जो भूगर्भिक इतिहास है, सबसे पहले तो जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहेंगे कि जिसे कालांतर में जो इसका जो भूगर्भिक संरचना है उसका पता करने के लिए, जैसे लावा है, ड्रिलिंग मशीन है, विभिन्न प्रकार के खदान हैं, उनके माध्यम से जो चट्टानें हैं, चट्टानों का फॉर्मेशन है और वो फॉर्मेशन किस काल में निर्मित हुआ है, इस आधार पर इनका हम पता लगाते हैं। अब जब ये विभिन्न महाकल्पों का जैसे एक हिस्टोरिकल एक टाइमिंग हियरार्की है, कालक्रम जो है उसका चट्टानों का, और उन चट्टानों का कालक्रम में कौन कौन सी समय में कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ और वो निर्माण कितने समय में हुआ, ये विभिन्न जो कालखंड हैं, उन कालखंडों के आधार पर प्राचीन से नवीन की ओर आर्थर होम्स ने सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निर्माण किया था। और उसी आधार पर जब इसको हम देखते हैं तो विभिन्न कल्पों से होते हुए ये जो जो चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ है, इसी आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की जो चट्टानिक जो समूह हैं, जो भूगर्भिक चट्टानों का संरचना या भूगर्भिक इतिहास है, वो इसमें यहाँ पे पाया जाता है। सबसे जैसे देखते हैं जैसे आर्कियन चट्टान है जो अरावली के आसपास का क्षेत्र है, तो ये जैसे जैसे प्राचीन चट्टानें हैं वो नवीन चट्टानों की ओर अग्रसर होती हैं, तो वहाँ पे खनिजों की दृष्टि से भी इनका महत्व हो जाता है। तो हमारा जो इसका अध्ययन करने का जो पर्पज है वो क्या होता है, वही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो भूगर्भिक इतिहास है राजस्थान का, इसके पीछे हमारा क्या कारण है, इसका हम अध्ययन करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे राजस्थान के नीचे की भूगर्भिक स्थिति कैसी है, साथ ही इस भूगर्भिक स्थिति के आधार पर यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानों कंटेंट है, खनिज कौन कौन से हैं, और ये खनिज हैं ये कहाँ कहाँ किस मात्रा में है, ताकि इसमें खनन कार्य किया जा सकता है। और इसी के आधार पर धरातल का निर्माण होता है। इसी क्योंकि कालांतर में यही जो एंडोजेनिक फोर्स हैं उनके माध्यम से ऊपर भी आती हैं, कटाव भी होता है ना, तो वहाँ की मिट्टी का निर्माण भी ऐसा होता है। तो वहाँ की जैसी मिट्टी का निर्माण होगा उसी प्रकार की वहाँ पे वनस्पति या कृषि होगी, और उसी प्रकार के वहाँ पे इसका प्रभाव वहाँ के रहने वाले उद्योग कारखानों पर भी पड़ेगा। तो इस प्रकार जब ये देखते हैं हम कि जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनका, साथ ही जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफिक जो कहते हैं जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने चट्टानों के साथ साथ में वहाँ के वातावरण कि किस चट्टान का किस प्रकार के उसका आधार वे, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस ये जब आते हैं तो भी चट्टानों का या भूगर्भिक स्थिति का अध्ययन हमें दिखाई देता है या हम समझने में सहायक होते हैं। तो राजस्थान की दृष्टि से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो राजस्थान में प्राचीन आर्कियन चट्टानें जो कि लौह तत्वों में, या यूँ कहें जैसे लौह तत्वों के अंदर जयपुर और दौसा के आसपास ना, साथ ही जैसे तांबा राजस्थान में खेतड़ी, जिंक और चांदी जैसे उदयपुर की जो जिंक स्मेल्टर सेंटर है ना, विभिन्न प्रकार के जैसे धात्विक और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जो प्राचीन चट्टानें उनमें अधिक रूप से मिलते हैं, और जैसे जैसे नवीनता की ओर जाते हैं तो चट्टानों का स्वभाव बदलता जाता है, भूगर्भिक इतिहास का स्वभाव बदल जाता है, तो उसमें खनिजों की मात्रा भी परिवर्तित होती जाती है। फिर जैसे जैसे जो नवीन चट्टानें हैं, जिसको नवीन चट्टानों में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कृषि कार्य जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है ना, और वो नदियों द्वारा धीरे धीरे अवसादीकरण होता है,
तो वहाँ कृषि कार्य इत्यादि पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार राजस्थान का जो भूगर्भिक इतिहास है ये है तैथिस सागर। अधिकांश राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है वह प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से ही संबंधित है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का जो अधिकांश भूगर्भिक संरचना है वह प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना का ही एक फैला हुआ या एक यूँ कहीं कि उसी का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हम देख आज ये सिद्ध भी होता है। और इस तरीके से तो देश से तो जो देखते हैं इसी हिसाब से कार्यक्रम चलता है। साथ ही एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है हमें कि जो भूगर्भिक इतिहास है राजस्थान का, वह तैथिस सागर के साथ साथ इसका विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। धन्यवाद। नमस्ते सर।